गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 8th हिंदी मीडियम का जो विज्ञान है उसका थर्ड चैप्टर। तो देख लेते हैं अपन कि वो किस पर बेस्ड है। तो थर्ड चैप्टर है आपका संगठन का कोशिकीय स्तर। सभी सजीव वस्तुएं पादप तथा जंतु दोनों ही लघु इकाइयों की बनी होती हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तुएं हैं तो विज्ञान के अनुसार कि कोई भी वस्तु है, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे पादप हो या जंतु हो, वो सभी एक छोटी सी इकाई से मिलकर बनते हैं। उस छोटी सी इकाई को अपन क्या बोलते हैं? कोशिका। ठीक है। कुछ कोशिकाएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना भी देखा जा सकता है हजारों, लेकिन अधिकांश कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि हजारों कोशिकाओं को एक साथ रखने पर एक सेमी हो पाता है। स्वयं कोशिका जीव द्रव्य की बनी होती है जो पदार्थों का अत्यधिक जटिल मिश्रण होता है। ये जेली के एक गुच्छे जैसी होती है, लेकिन इसमें अनेक सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिनमें से प्रत्येक निश्चित कार्य होता है। कोशिका सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जब कॉर्क के एक टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा तो उसने पाया कि कॉर्क अत्यंत छोटे छोटे विभागों से मिलकर बना हुआ है। उसने इन विभागों को कोशिका कहकर पुकारा। उसी समय से कोशिका शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है। कोशिकाएं जीवन की मौलिक इकाई है। वे स्वयं काफी जटिल होती हैं। प्रत्येक सजीव वस्तु अपना जीवन एक कोशिका के रूप में आरंभ करती है। पादप तथा जानवर का शरीर बनाने के लिए कोशिका को अनेक बार गुणन करना पड़ता है। ये ऐसा समसूत्री विभाजन प्रक्रिया के द्वारा दो भागों में विभाजित होकर करती है। कोशिका के भीतर की संरचनाएं ऊर्जा को संग्रहित करने तथा निर्मुक्त करने, कोशिका के भागों की मरम्मत करने, व्यर्थ पदार्थों से छुटकारा पाने, पर्यावरण के अनुसार चलाने तथा संख्या में वृद्धि करने का कार्य करती हैं। कोशिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं। उदाहरण के लिए मानव कोशिकाओं में मांसपेशी कोशिकाएं, हड्डी कोशिकाएं तथा तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। पादपों में पर्ण कोशिकाएं, तना कोशिकाएं तथा जड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अधिकांशतः कोशिकाओं में कुछ गुण समान होते हैं, चाहे वे जानवरों को ही अथवा पादपों को। ठीक है। एक कोशिका का एग्जाम्पल अपन ऐसे भी ले सकते हैं। उदाहरण जैसे कि आपको बहुत बड़ी इमारत दिख रही है। अब वो इमारत जो है वो किसी ना किसी चीज से मिलकर तो बनी होगी। तो इमारत जो है यानी कि कोई भी अगर भवन ले लिया जाए तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? पूरा भवन किससे मिलकर बना हुआ है? कमरों से। कमरे किससे मिलकर बने हुए हैं? दीवारों से। और दीवारें किससे मिलकर बनी है? ईंटों से। तो इसकी जो मौलिक इकाई है वो क्या हो गई? ईंट। अगर ईंट नहीं होगी तो इतना बड़ा जो भवन है या इमारत है वो तैयार हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि ईंटों से तो कमरे बने और कमरों से ही मिलकर इमारत बनी। तो मौलिक इकाई क्या हो गई? ईंट। तो उसी तरीके से बताया गया है कि वस्तुएं, पादप हो चाहे जंतु हो, सभी की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका। तो ये कुछ चैप्टर आपको कोशिका के ऊपर ही है पूरा। एक होती है कोशिका भित्ति, यानी कि कोशिका के ऊपर का जो आवरण होता है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति दृढ़ तथा मजबूत होती है। ये एक निर्जीव पदार्थ सेलुलोज की बनी होती है। यद्यपि कोशिका भित्ति कठोर होती है, फिर भी ये ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ घुले पदार्थों को अपने अंदर से गुजरने देती है। इसी तरीके से जो कोशिका है उसके अंदर के सारे ही जो भी होते हैं जिनसे वो मिलकर बनी होती कोशिका, उन सबके नाम दिए हुए हैं। एक कोशिका झिल्ली होती है, केंद्र, केंद्र कला और कोशिकांग, रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकांग जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो अंतःद्रव्य जालिका से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम, रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलाभक, लाइसोसोम्स, तारक केंद्र, है ना। तो ये है एक पादप कोशिका होती है और एक जंतु कोशिका होती है। दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है, पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है तो ये अपन देख लेते हैं। जैसे कि पादप कोशिका है तो अधिकांश पादप कोशिकाओं में एक विशेष संरचना होती है जिसे हरित लवक कहते हैं, जिसमें पर्णरहित होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र अनुपस्थित होता है और कुछ वो निम्न
पादपों जैसे कवक तथा शैवाल में तारक केंद्र होता है, और जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र पाया जाता है। इसमें भी पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका होती है, और जो जंतु कोशिका होती है उनमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते, लेकिन जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका कोशिकाओं के ऊपर है, और बाकी जो एक्सरसाइज है वो इसमें बुक में फिल कर दी है, और क्वेश्चन आंसर है तो कुछ सेल्फ राइट किए हुए हैं, कुछ बुक में टिक मारते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।